भारत की केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट बैठक में बहुत बड़े फैसले किए हैं। इस कैबिनेट बैठक में सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रमुख स्थान दिलाने और इस क्षेत्र में देश की मजबूत पहचान स्थापित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ सरकार ने मोबाइल कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर जो फैसला हुआ है उस पर सरकार ने क्या कुछ बताया है। 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है जो कि आज जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जो कैमरा है, घर में फ्रिज, टीवी, एसी, स्कूटी, कार, ट्रेन, चाहे मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, सब में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है। इसके लिए आज और इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन के उभरा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अब पूरी चेन, वैल्यू चेन अब कवर हो गई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन देखें, मिट्टी से सिलिकॉन का इनगट बनता है, वहां से बेयर वेफर, उससे वेफर बनते हैं इनगट को स्लाइस करने से, और फिर फैब्रिकेटेड वेफर। फैब्रिकेशन बहुत ही फाइन काम है। फैब्रिकेशन का काम अगर समझे हम, तो जैसे नाखून पे अपना नाम लिखें अगर आप, तो फिर भी लिख सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप इसी नाखून पे अगर आपको बोलें कि पूरी रामायण लिखो, पूरी महाभारत लिखो, रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ अगर इस नाखून पे लिखने हो, तो इतना महीन काम, इतना फाइन काम, दैट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, दैट लेवल ऑफ फाइन वर्क is what this process of fabrication is। ये जो सेकेंड ब्लॉक में आपको फैब्रिकेटेड वेफर सेमीकंडक्टर फैब जो लिखा हुआ है ना, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। एंड पीपल से दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन में द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इफ वी कंसिडर, देन इट इज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इतना ही नहीं, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। इसमें कुल 7 बड़े फैसले हुए और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी के साथ साथ 62,500 करोड़ रुपए के मोबाइल कॉरिडोर को भी हरी झंडी दे दी गई है। यह मोबाइल कॉरिडोर कैसे काम करेगा, इससे भारत को क्या फायदा होगा, यह पूरा गणित समझाया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। सुनिए आप भी। मोबाइल फोन बना, स्मार्टफोन बना, सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 10% से बढ़ के 48% हुआ, एक्सपोर्ट्स में 4% से बढ़ के 61% हुआ। यानी सिग्निफिकेंट ड्राइवर बना मोबाइल फोन एज अ ड्राइवर ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अगर हम 2014 देखें, ये नक्शा अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम देखें तो इस तरह का नक्शा था 2014 में। ये 2020 में पीएलआई स्कीम के आने के तुरंत बाद में, और ये आज देखो 2026 में इतना बड़ा चेंज आया। मैं तीनों आपको मैप्स दिखाता हूं। ये 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड, 2020 में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। 2016 में जब एप्पल का स्टोर खुलने की बात थी, उसके बजाय प्लांट खुले, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया माइंडसेट में भी, देश के भी कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। 2026 में आज इस तरह का मैप है हमारा। और एक एक फैक्ट्री में कई जगह 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, कई जगह 15,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये बेंगलुरु में एक फैक्ट्री है जहां पे 35,000 एम्प्लॉयज है एक साथ। ये कोलार में एक फैक्ट्री है, 26,000 एम्प्लॉयज है। ये होसूर में एक फैक्ट्री है, 25,000 एम्प्लॉयज है, सिंगल फैक्ट्री। और बहुत ही अलग तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है। दिस इज अ टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट इनसाइड अ
mobile phone manufacturing and electronics manufacturing factory. And more than 60% employees are women employees. Mostly young girls coming from different parts of the country, वो इसमें कई जगह काम करती हैं. इस पूरे प्रोग्राम में पीएलआई में 125 करोड़ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए गए और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत बना है. और भारत में जो मोबाइल फोन यूज होते हैं उसका 99.2% यानी करीब 100% मोबाइल फोन भारत में मेड इन इंडिया है. 12 लाख लोगों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट है और 25,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स, करीब जैसे जो इंसेंटिव दिया गया था वो करीब 22,000 करोड़ का था ना, सॉरी उससे भी कम था. हाँ, पीएलआई में इंसेंटिव दिया गया था 19,000 करोड़ रुपीस का. और जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़. तो विपक्ष कई बार जो क्रिटिसिज्म करता है उसका सीधा जवाब है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट कंट्री कैन एवर मेक. जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं और साथ ही साथ टैक्स भी उसके साथ डायरेक्ट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू भी आ रहा है. और जीएसटी कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ रुपीस का. आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है. 5 इयर्स का ड्यूरेशन है. डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है. अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी. तो अब डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए प्रॉपर इंसेंटिव क्रिएट किया गया है. और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ब्रांड बने, इंडियन मोबाइल फोन ब्रांड बने, भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि हमें भारत की मोबाइल फोन की ब्रांड बनानी ही बनानी है. ये इंडियन मोबाइल फोन के लिए कंप्लीट इसका पूरा एक अलग से प्रोजेक्ट बनेगा, प्रॉपर उसकी कंप्लीट उसका एग्जीक्यूशन होगा. इसमें मोबाइल फोन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमपीएमएस में करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा. जो पीएलआई के दौरान 22 लाख करोड़ का प्रोडक्शन था उसका करीब डबल से थोड़ा कम 39 लाख करोड़ रुपीस का इसमें प्रोडक्शन होगा. और एक्सपोर्ट्स 7.5 लाख करोड़ से बढ़ के डबल होके 15 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स होंगे.